नमस्ते, प्रणाम। मैं मीनाक्षी जैन स्वागत करती हूँ आपका चैनल मीनाक्षी जैन पर। ये वीडियो है माइथोलॉजी, रिलीजन एंड कल्चर का पार्ट 15 जो सिखिज्म, सिख धर्म पर जीके क्विज और जानकारी पर है। इससे पहले सिख धर्म पर थोड़ी जानकारी 9 जून 2024 के ऑडिशन क्विजेस के वीडियो में भी शामिल की थी, आप चाहें तो देख सकते हैं। और ये सिख धर्म का प्रतीक चिन्ह है खंडा। सिख धर्म में सिख एक संस्कृत शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ शिष्य होता है और पुरुषों और महिलाओं के उपनाम सिंह का अर्थ शेर व कौर यानी राजकुमारी। और ये सिख धर्म में प्रयुक्त एक ओंकार है। एक ओंकार यानी ईश्वर निर्माता एक है। अब टॉपिक का फर्स्ट क्वेश्चन, सिख धर्म के संस्थापक कौन है? तो सिख रिलीजन वॉज फाउंडेड बाय फर्स्ट गुरु ऑफ सिखिज्म, गुरु नानक देव जी। इनका जन्म सिख परंपरा अनुसार कटक पूर्णमासी यानी कार्तिक पूर्णिमा को रायभोई की तलवंडी, पंजाब प्रांत, दिल्ली सल्तनत में हुआ। और इस तलवंडी का नाम बाद में गुरु नानक के नाम पर ननकाना साहिब रखा गया, जो वर्तमान पाकिस्तान में है, जहाँ पर अब गुरुद्वारा जन्म स्थान है, जिसे गुरुद्वारा ननकाना साहिब भी कहा जाता है। और इन्हीं के नाम से सिख कैलेंडर का नामकरण नानक शाही कैलेंडर रखा गया है। मूल नानक शाही कैलेंडर का पहला वर्ष 1469 ईस्वी है, जो गुरु नानक देव जी का जन्म वर्ष है। सिख कैलेंडर में प्रयुक्त कुछ शब्दों में प्रकाश, जो गुरुओं के जन्म के लिए, व गुरु गादी, गुरुपद, आरोहण और ज्योति ज्योत गुरुओं के या अन्य आध्यात्मिक रूप से मुक्त व्यक्तियों शाश्वत ज्योति में लीन होने यानी शारीरिक मृत्यु के लिए प्रयोग किया जाता है। सिख धर्मानुसार यदि कोई अमर है यानी अपने जीवन काल के दौरान अमरता प्राप्त कर ली है, तो जब वे शरीर के अस्तित्व को छोड़ते हैं तो वे मर नहीं जाते, बल्कि परमात्मा यानी परमात्मा से फिर जुड़ जाते हैं। गुरु नानक देव जी की माता तृप्ता व पिता मेहता कालू और पत्नी माता सुलखनी, और रावी नदी के तट पर करतारपुर शहर की स्थापना भी गुरु नानक देव जी ने ही की, जो वर्तमान पाकिस्तान में है। और खेती करके गुरु नानक देव जी ने यहीं पर फ्री रसोई जैसी लंगर सेवा की शुरुआत की। और गुरु नानक देव जी ने नाम जपो, कीर्त करो और वंड छको के 3 सिद्धांत दिए, जो सिख धर्म के 3 स्तंभ या कर्तव्य हैं, यानी नाम जपो, काम करो और बांटो। और 1539 में गुरु नानक देव जी इसी शहर करतारपुर में ज्योति ज्योत समाए यानी शाश्वत ज्योति में लीन हुए, जहां अब गुरुद्वारा दरबार साहिब है, जिसे करतारपुर साहिब भी जाना जाता है, जो वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के नारोवाल जिले के सकरगढ़ तहसील में स्थित है, जो भारत पाकिस्तान की सीमा से सिर्फ 4 या 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और अगर पूछा जाए कि गुरु नानक किस मुगल शासक के समकालीन हुए, तो गुरु नानक देव जी ज्योति ज्योत समाये थे 1539 में, और उनका जन्म वर्ष 1469। और मुगल वंश के संस्थापक बाबर का शासनकाल 1526 से 1530, और दूसरे मुगल शासक हुमायूं का 1530 से 40 और फिर 1555 से 56। तो इस तरह गुरु नानक देव जी मुगल शासक बाबर और हुमायूं के समकालीन हुए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बाबर, और ऑप्शन में बाबर न होकर हुमायूं हो तो फिर हुमायूं सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारंपरिक सिख अभिवादन को पूरा करें। वाहे गुरु जी का डैश, वाहे गुरु जी की डैश। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है खालसा फतेह। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। ये सिख अभिवादन है और सिख जयकारा है, बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, जो कहता है ईश्वर ही अंतिम सत्य है यानी भगवान सर्वोच्च सत्य है, वह निहाल हो जाएगा यानी आनंद से भर जाएगा। और ये जयकारा भारतीय सेना की 3 रेजिमेंट्स का वॉर क्राई है, पंजाब रेजिमेंट्स, सिख रेजिमेंट्स और सिख लाइट इन्फेंट्री। और ये जयकारा 10वें सिख गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी द्वारा दिया गया है, और कई बार सिखों द्वारा सत श्री अकाल कहकर भी अभिवादन किया जाता है। सिख धर्म के 10 गुरुओं के नाम देख लेते हैं और साथ ही उनका गुरु काल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहले गुरु नानक देव जी ही, दूसरे गुरु गुरु अंगद देव जी, तीसरे गुरु गुरु अमरदास जी, चौथे गुरु गुरु रामदास जी, 5वें गुरु गुरु अर्जन देव जी, छठे गुरु गुरु हरगोबिंद सिंह जी, 7वें गुरु गुरु हर राय जी, 8वें गुरु गुरु हर कृष्ण जी, और 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी, और 10वें व अंतिम गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी, जो खालसा पंथ के संस्थापक थे और 10म ग्रंथ के रचयिता हैं। 10म ग्रंथ का एक भाग बचित्र नाटक यानी विचित्र नाटक
जो गुरु गोबिंद सिंह जी की आत्मकथा है। और ये 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी मानव रूप में अंतिम गुरु है। इन्होंने अपना गुरु पद पवित्र सिख धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को सौंपा, जो गुरुमुखी लिपि में लिखा गया है, जिसे सिख अनुयायियों द्वारा 11वां व एकमात्र शाश्वत गुरु माना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुमुखी लिपि जो पंजाबी का लिखित रूप है की रचना कर सभी सिखों तक किसने पहुंचाया? तो गुरुमुखी स्क्रिप्ट वॉज क्रिएटेड और कमेंस्ड बाय सेकंड सिख गुरु गुरु अंगद देव जी, और इन्होंने ही गुरुमुखी लिपि की औपचारिक शिक्षा भी शुरू की थी। और गुरु अंगद देव जी का जन्म नाम भाई लहना। गुरु नानक देव जी ने अपने शिष्य लहना का नाम बदलकर अंगद यानी मेरा अपना अंग रख दिया और दूसरे सिख गुरु के रूप में चुना। और गुरु अंगद देव जी ने गुरु नानक देव जी द्वारा शुरू की गई लंगर प्रथा को स्थायी रूप प्रदान किया। गुरु अंगद देव जी ने लंगर प्रथा को तो स्थायी रूप दिया, पर किस सिख गुरु ने पहले पंगत फिर संगत को अनिवार्य बनाकर गुरु का लंगर की परंपरा को मजबूत किया? तो करेक्ट आंसर गुरु अमरदास जी। तीसरे सिख गुरु गुरु अमरदास जी ने पहले पंगत फिर संगत कहा था। और गोइंदवाल साहिब में जब मुगल शासक अकबर भी गुरु अमरदास जी से मिलने आए थे, तो उन्होंने भी आम इंसान की तरह पहले लंगर का प्रसाद ग्रहण किया था और फिर गुरु अमरदास जी से मिले थे। ये व्यास नदी के तट पर गोइंदवाल साहिब या गोइंदवाल यानी गोविंद भगवान का शहर की स्थापना भी तीसरे सिख गुरु गुरु अमरदास जी ने ही की थी। और इन्होंने सिख धर्म के प्रचार के लिए मंजी प्रणाली विकसित की थी, यानी गुरु अमरदास जी ने सिख मंडली क्षेत्रों को 22 मंजी क्षेत्रों में विभाजित किया था, यानी 22 गद्दियां स्थापित की थी और प्रत्येक को नेतृत्व के लिए एक उपदेशक गुरु सिख यानी मंजीदार को नियुक्त किया था। और इन्होंने हिंदुओं से अलग एक विवाह पद्धति लवन प्रचलित की। इसी गोइंदवाल शहर में गुरु अमरदास जी ने एक 84 सीढ़ियों वाली बावड़ी का निर्माण करवाया था, जिसे बावली साहिब कहा जाता है। और इसी गोइंदवाल में गुरु अमरदास जी की पहली मुलाकात भाई जेठा से हुई थी, जो बाद में इनके दामाद बने। इनकी पुत्री बीबी भानी से शादी की और आगे जाकर चौथे सिख गुरु बने। और इसी गोइंदवाल में 5वें सिख गुरु गुरु अर्जन देव जी का भी जन्म हुआ, जो भाई जेठा व गुरु पुत्री बीबी भानी के पुत्र थे। और यहीं पर भाई जेठा को अगले गुरु के रूप में चुना और नाम बदलकर गुरु रामदास कर दिया, यानी भगवान का दास। और 1574 में गुरु अमरदास जी इसी शहर में ज्योति जोत समा गए। और 1581 में चौथे गुरु गुरु रामदास जी भी इसी गोइंदवाल शहर में ज्योति जोत समाये थे। ये गुरु रामदास जी के बारे में हमने 9 जून 2024 के ऑडिशन क्विजेस के वीडियो में भी जाना था, जो स्क्रीन पर आप देख भी पा रहे हैं। और आप चाहें तो पूरा वीडियो देख भी सकते हैं, जिसमें आपको गोल्डन टेम्पल से रिलेटेड और भी जानकारी मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने गुरुओं की रचना को एक अधिकृत संस्करण अर्थात आदि ग्रंथ में संहिताबद्ध किया था? तो करेक्ट आंसर गुरु अर्जन देव जी। 5वें सिख गुरु गुरु अर्जन देव जी ने गुरुओं की रचना को एक अधिकृत संस्करण अर्थात आदि ग्रंथ में संहिताबद्ध किया था, जो बाद में गुरु ग्रंथ साहिब में विस्तारित हुआ। इसके अलावा गुरु अर्जन देव जी ने गोल्डन टेम्पल हरमंदिर साहिब का निर्माण करवाया और तरन तारण शहर और भारत के पंजाब राज्य के जालंधर जिले में स्थित करतारपुर दोनों शहर की स्थापना की। ध्यान यह दे कि करतारपुर शहर एक पाकिस्तान में है तो एक भारत में। पाकिस्तान के पंजाब में स्थित करतारपुर की स्थापना पहले सिख गुरु गुरु नानक देव जी ने की, तो भारत के पंजाब में स्थित करतारपुर की स्थापना 5वें सिख गुरु गुरु अर्जन देव जी ने की। और सिखों के 2 शहीद गुरुओं में से पहले शहीद गुरु हैं। और गुरु अर्जन देव जी को शहीदादे सरताज यानी शहीदों के ताज द क्राउन ऑफ ऑल मार्टर्स कहा जाता है। मुगल शासक जहांगीर का उसके बेटे खुसरो के बीच मुगल वंश अधिकार का विवाद चल रहा था। मुगल शासक जहांगीर के आदेश पर खुसरो मिर्जा के नेतृत्व में विद्रोह का समर्थन करने के आरोप में गुरु अर्जन देव जी को गिरफ्तार कर मृत्यु दंड दिलवाया गया। और 1606 में लाहौर में जहां पर गुरु अर्जन देव जी शहीद हुए, गुरुद्वारा देहरा साहिब है। अब इससे आगे गुरुओं के बारे में क्विजेस या सिख धर्म के बारे में जानकारी आगे के पार्ट्स में देखेंगे। वीडियो में दी जानकारी के आधार पर पूछे गए इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में दे दें।
वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने सोशल मीडिया के एजुकेशनल ग्रुप्स में शेयर करें और वीडियो के बारे में जो भी विचार है अच्छे या बुरे कमेंट में लिखकर भेजें। इसी तरह की किसी की जानकारी और एजुकेशनल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दे। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।